हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सईद खान, आपके अपने चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं आपको। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जी। तो जनाब, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान में आप सर्विस स्टेशन का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुबई में आप सर्विस स्टेशन का इमारात में UAE में कैसे कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ तो ये चैनल मैंने स्पेशली इसलिए बनाया था कि जहाँ भी मैं जाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ की अपलोड करता हूँ। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ, गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो गई है और मियाँ वाली क्या हुआ था, मैं अपने गाँव वहाँ से वापस आया हूँ, गाड़ी की हालत बहुत गंदी हुई क्योंकि कुछ दिन बारिशों का बहुत ज़्यादा सीज़न लगा रहा है। तो गाड़ी भी यहाँ पे वॉश कराएंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में जो गाड़ी वॉश करने का बिज़नेस है या वॉशिंग स्टेशन आप कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। तो अभी मैं पहुंच आया हूं, यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, ये देखें कार वॉश ये वाला। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गाड़ी सर्विस करते हैं। तो सारी चीज़ें बंद करते हैं। चलो जी, सारा कुछ बंद हो गया, बस गाड़ी में सामान निकालते हैं। गाड़ी से सामान निकालते हैं छोटा मोटा जो साइडों पे है, तो फिर इनको देते हैं वॉश के लिए। ये अभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं 2-3, फिर इस गाड़ी का नंबर है और उसके बाद मेरा नंबर है। गाड़ी की हालत बहुत गंदी है, पीछे से साफ है। तो गाड़ी मैंने लगा दी है, गाड़ी वॉश कर रहे हैं क्योंकि मैंने परसों जो है इसको फुल सर्विस करवाया था, वॉश कराया था। तभी उस दिन बारिश में बाहर खड़ी थी तो फिर पानी के कतरे इसके ऊपर पड़े हैं ना, तो इस वजह से फिर जो है ना दोबारा से बॉडी इसकी थोड़ी सी गंदी हो गई। तो नीचे से गाड़ी साफ़ है। तो ये जो है ना 500 चार्ज करते हैं सिर्फ बॉडी वॉश का, और फुल वॉश के नहीं ऊपर उठा के इसको जैक पे उठा के वो करते हैं, उसका लेते हैं 800 रुपया। तो इसका पहले जब 1 साल पहले मैं दुबई जाने से पहले मैंने इनका रेंट पूछा था तो वो 80,000 था। तो ये वाकैंड के अंदर है शेल पंप का जो है, जो लोग वाकैंड रावलपिंडी से एरिया में आते रहते हैं उनको पता है, एक ही शेल पंप है पूरे कैंट एरिया में और उसी में ये बना हुआ है। इसका 80,000 पहले रेंट था, अभी इसका ज़्यादा हो गया। बाहर हवा बहुत तेज़ है बट मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का मौसम है। तो इसका सर्विस स्टेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका ये सीन है कि अभी जो इसका तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये रेंट है, पहले 80,000 था, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो ऐसा है कि इसका जो बनाने का खर्चा है, इसका जो बनाने का खर्चा है वो मैंने पूछा इनसे, थे वो कह रहे थे कि अभी हमने इसकी मोटरें और ये जो पहले बंदा था वो छोड़ के चला गया क्योंकि रेंट ज़्यादा हो गया था, तो फिर हमने लिया। तो ये भी पठान है दीर साइड के, तो इन्होंने लिया। तो ये कह रहे हैं कि जी हमने जो बनाया था इससे पहले जो बंदा था वो छोड़ के चला गया, वो तो जैक वगैरह चीज़ें ख़राब थी, हमने फिर नई चीज़ें डलवाई हैं इसके अंदर। तो इसका टोटल जो खर्चा वो बता रहे हैं कि तकरीबन 7-7.5 लाख रुपया हमारा लगा है, जो 2 जैक लगे हुए हैं इनके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद जो कंप्रेसर मोटरें वगैरह तकरीबन सारा मिला के 10.5 से 11 लाख रुपए इनका सारी कॉस्ट मिला के लाना करना फिटिंग ये वो सारा लगा, ठीक है। क्योंकि दुबई की तरह यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है, दुबई में तो पानी का प्रॉब्लम है, वहाँ तो आपको पता है कि दीवा से पानी का बिल भी देना पड़ता है, यहाँ पे तो वो कहानी नहीं है। तो बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान में काम करने का। जब आप अपनी कंट्री में काम करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार बाहर क्या सिस्टम है और आपके अपनी कंट्री में क्या सिस्टम है। और दूसरा इसका सच कोई सिस्टम भी नहीं है कि आप इसको रजिस्टर्ड कराएं, या वैसे कराना चाहिए, आप करा सकते हैं NTL लेके, इसका जो है ना आपको बाकायदा टैक्स देना चाहिए। बट चूँकि मैक्सिमम लोग नहीं कराते पाकिस्तान में, ये कंसेप्ट ही नहीं आई थिंक सो, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग कराते होंगे, क्योंकि अगर ये कराते होते तो फिर इनका अकाउंट होता था, फिर उन पर कार्ड आप टैप कर सकते हैं, या तो किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएँ तो वहाँ भी कार्ड टैप करें तो आपकी तरफ यूँ देखते हैं हैरान होकर कि यार ये क्या सीन है। तो ये वाला मामला है सारा। तो ये जो तकरीबन 10-11 लाख रुपए का ये इनका ये खर्चा हुआ है। बट आपने ये चीज़ कंसिडर नहीं करनी है, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा, उसकी वजह ये है, ये इमारत, ये वेटिंग रूम, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर जैक वगैरह फिट किया है। बट अगर आप किसी नई जगह बनाएंगे तो आप उस चीज़ के हिसाब से आप देखोगे कि यार आपका तो सारा खर्चा होगा, ठीक है। मे बी अगर आपका वहाँ बिजली का मीटर छोटा लगा हुआ है, आपने मीटर भी बड़ा लगवाना पड़ेगा, 3 फेस इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, बिजली का मीटर भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो इसका मामलात है वो ये है कि
जो पानी का सिस्टम है वो करना पड़ेगा, सीवरेज का करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सब डन था, ठीक है। ये अभी इनका 11 लाख रुपए खर्चा हुआ है। बट आप जहन में रखें क्योंकि अगर आप एक कमरा भी आजकल बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि तकरीबन 4-5 लाख से नीचे का होगा। अब ये तो लंडर वाले रूम है, अगर इसके ऊपर आप वो गार्डर वगैरह भी लगाते हैं या तैयार छतें डलवाते हैं तो फिर भी कॉस्ट है। तो तकरीबन आप ये 15 से 20 लाख रुपया बिल्डिंग और ये सारे इस मामलात का जहन में रखें, क्योंकि इन्होंने दो जगह बनाई है जहाँ पे गाड़ी, 2 जैक लगाए हैं जहाँ पे गाड़ी उठाते हैं, तो उनके अलग से 2 शेड बने हुए हैं। 2 शेड आप बनाएंगे, एक वेटिंग रूम बनाएंगे जहाँ पे ये AC लगा हुआ है, पंखा वगैरह, तो इस तरह का सीन बनाएंगे, ठीक है। फिर लड़कों के एकोमोडेशन का करेंगे, ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का नुस्खा है सारा। इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बट इसमें जो काम है, काम डिपेंड करता है कि आप काम कितना अच्छा करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जितना भी काम है, पाकिस्तान में जितना भी काम होता है, बाहर भी ऐसा ही है, आपके काम करने के सिस्टम पे होता है कि आप काम कितना अच्छा करते हैं, किस लेवल का आप अच्छा काम करते हैं, तो उस लिहाज से आपका काम, कस्टमर आपको उस लिहाज से बनता है। क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा, बहुत अरसे से ये कर रहे थे, इनकी पुराना एक क्लाइंट बना हुआ था, तो इसलिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं उसकी जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है, पूरी दुनिया के जितने भी ताजर हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने इसकी जो बिज़नेस की जो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, सबसे बड़ी डेफिनेशन जो बिज़नेस की है वो ये है कि लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। यानी कि उन्होंने 3 बार लोकेशन को एम्फसाइज़ किया है, इस पर जोर दिया है कि लोकेशन ही मेन चीज़ है। अब पूरे कैंट एरिया में, इतना बड़ा कैंट एरिया है, ठीक है, पूरे कैंट एरिया में एक ही सर्विस स्टेशन है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कभी हो सकता है कि 3-3 महीने क्या 6-6 महीने कैंट एरिया से बाहर नहीं जाते होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अंदर अवेलेबल है, जॉब अंदर फैक्ट्री में है, तो उसको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और उसको इतना टाइम भी नहीं है कि वो बाहर जाके गाड़ी वाश कराए, जो यहाँ आके पेट्रोल डलवाता है गाड़ी भी वाश करा लेता है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, तो इनकी जो चीज़ है ये तो जितने भी पैसे ले तो लोग देंगे। अब ये 500 यहाँ पर ज़्यादा है, बाहर GT रोड पर जो वाश है वो 300 लेते हैं, 350 लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ी है किया है, तो मतलब इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल ये कि अगर आप दिन की, अब अगर दिन की ये जो है ना, कम से कम आप तकरीबन 50 गाड़ी दिन की धोए ना, तो फिर काम ठीक है। और ये 50 गाड़ी धोते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे होते हुए 4 गाड़ियाँ धुल गई हैं, 2 साफ़ हो गई हैं, 3-4 वो हो गए हैं, 4, और मेरी गाड़ी 5 और 4 चली गई हैं, 8, 9 और एक गाड़ी ये खड़ी है, 10 गाड़ियाँ यहाँ तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे आए हुए 20 मिनट हुए हैं, ठीक है। ये मेरी गाड़ी धुल रही है, तो वो 2-3 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, तो 10 गाड़ियाँ इन्होंने इसी वक्त धो दी हैं। तो अगर ये फुल वाश के लेते हैं 800 और जो बॉडी वाश है उसका 500 लेते हैं। अगर आप 500 का बॉडी वाश का भी करें इनका, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कम से कम 5000 रुपया तो यहाँ पे हो गया, सेल हो गई उसी वक्त। तो अच्छा काम है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसका नहीं है कि आप कहें कि यार इतना ज़्यादा खर्चा है ये। बाकी ये कि ना तो पानी का यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, ना बिजली का एक्स्ट्रा खर्चा है। बिजली का बिल है, अगर वो भी आप सोलर लगा लें तो उससे आपका खर्चा कोई कम हो सकता है। तो बहुत अच्छा काम है, अच्छा बिज़नेस है सर्विस का। जैसे आज बारिशें हुई हैं, तो बारिशें में जैसे मैंने उस दिन गाड़ी वाश कराई है, बाहर मैंने 500 में फुल वाश कराई है, अब यहाँ 500 में सिर्फ बॉडी वाश करा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो बारिश की, जब बारिश होती है तो इनकी दिहाड़ी लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊँगा, इसमें दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है ना पैसे इसमें बचा सकते। हाँ जी, गाड़ी क्लियर हो गई है, बस क्लियर हो गई है। खुश कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, माय मिस्टेक, इसका रेंट जो मैं 1.5 लाख बता रहा था, 1.5 नहीं है। अभी मेरी बात हुई है इनसे, तो कह रहे हैं कि 3.5 लाख है, 3,50,000 रेंट है। रेंट बहुत ज़्यादा है और बस यही है, इसलिए तो शायद ये गाड़ियों का इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। 800 जो है ना 800 फुल उठा के जो फुल वाश करते हैं, और सिर्फ बॉडी वाश का 500 है। अलकानो किराया तनख्वाह का नहीं सोना दी। एक लड़के का जो किराया तनख्वाह है एक लड़के की ना 18,000 रुपये। 18,000 साफ़ी तनख्वाह दे। तो 18,000 जो है ना इनकी साफ़ी जो है ना सैलरी है। तो आप खुद इसका हिसाब लगा ले, तकरीबन 80,000, 70,000, 90,000 ये इसका बिल आता है। 3.5 लाख इसका रेंट है और 18,000 एक लड़के की सैलरी है। तो ऑलमोस्ट जो है ना, एक जो जैक लगा हुआ है ना, एक लड़का जो है ना वो पानी मारता है दोनों साइडों पे, और एक लड़का गाड़ी धोता है और एक लड़का खुश करता है। तो आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन ये 6-7 लड़कों की टीम है। तो इसका सारों का अगर खर्चात का मेंटेनेंस का सारा निकाल लें, इसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, 80-90 हज़ार रुपये, यानी कि आप 90,000 कर लें तो 3,000 पर डे इसका बिजली का बिल कर लें। और उसके बाद आप जो है ना इसका कर लें, जो इसका रेंट है 10,000, तकरीबन 11,000 इसका रेंट का कर लें। तो ये सारी चीज़ें मिलाएं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कितना जो है ना एक सर्विस स्टेशन से आप बचा सकते हैं। बढ़िया का काम इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। अभी फिर 4-5 गाड़ियाँ और आ गई हैं, अभी तक मेरी गाड़ी वॉश नहीं हुई है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी जब मेरे आते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं, तो 40 मिनट के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 मिनट में ऑलमोस्ट 10 गाड़ियाँ इन्होंने कर दी हैं, ठीक है। मैंने बॉडी वॉश कराई तकरीबन 6 गाड़ियाँ, हाँ जी बिल्कुल, 1 2 3 4 6 गाड़ियाँ फुल वाश हुई हैं, सर्विस हुई हैं, और 4 गाड़ियों में है ना बॉडी वाश हुई हैं। तो आप हिसाब लगा लें, अगर उनके 6 गाड़ियों का 4800 और 4 गाड़ियों का 2000 रुपया, तो यानी कि 6800 रुपये का काम इन्होंने कर लिया है तकरीबन 1 घंटे में। तो उसका हिसाब आप खुद आप लगा लें कि सर्विस स्टेशन पे कितना खर्चा है। एक चूँकि ये गवर्नमेंट का एरिया है, कैंट एरिया है, इस वजह से इसका रेंट ज़्यादा है। तो इस तरह का आप काम करेंगे तो आपको किसी और जगह में बहुत माकूल रेंट पे आपको जगह मिल जाएगी, और लेकिन उसकी लोकेशन ये वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे एरिया में इसके अलावा कोई ऐसा सर्विस स्टेशन नहीं है और ना ही पेट्रोल पंप है, जिस वजह से इसका रेंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर भी ज़्यादा है, ठीक है। कस्टमर की टेंशन भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि हर 5 मिनट बाद गाड़ी आ रही है, हर 5 मिनट बाद गाड़ी है। 4 गाड़ियाँ धोते हैं तो 4 गाड़ियाँ वेटिंग में होती हैं, तो ये चीज़ भी तो है। लेकिन बाकी आपको बाहर थोड़ा सा काम में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप अपने इलाके का देख लें, आप जिस इलाके में कहाँ रहते हैं। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि ना तो आपको वीज़े की ज़रूरत है, ना आपको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अपना काम करें, सर्विस स्टेशन लें। हाँ, मैं आपको एक और एडवाइस भी दे सकता हूँ इसमें, अगर आप सर्विस स्टेशन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आप किसी से आप रेंट पे भी ले सकते हैं। किसी से रेंट पे ले लें, 3-4 महीने चला लें, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, अच्छी सी लोकेशन देख के अपना बना लें। तो तकरीबन अगर आपको बिल्डिंग तैयार मिलती है तो 11 से 15 लाख रुपए आप जहन में रखें कि आपको इस सारे के ऊपर कॉस्ट आ सकती है। क्योंकि आपका काम ना भी चले तो आपने रेंट खुद से देना है, आपने बिजली का बिल खुद से देना है। क्योंकि गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा धोएंगे, अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा होगा ना, तो आपकी गाड़ियाँ भी तो आप ज़्यादा धोगे ना भाई। तो वो चीज़ बिजली का बिल नहीं इफेक्ट करता, आई थिंक सो। आपको इफेक्ट करेगा तो ये लड़कों की सैलरियाँ हैं, क्योंकि अगर काम आपके पास नहीं होगा तो लड़कों को सैलरियाँ आप खुद से देंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये महीने का दिन का जो है ना, आई थिंक सो 3 से 4 हज़ार इनका बचना चाहिए आराम से। तो मैं आपको ऑन द एवरेज मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही बचता होगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में जो बंदा 7000 का काम कर रहा है, तो वो पूरे दिन में ये सुबह से लेके शाम रात 11 बजे तक खान जी स्पेस टाइम पर लगे होता सो लस पर आओ सर। हाँ, तकरीबन 7 बजे स्टार्ट करते हैं और रात को 10 बजे तक ये काम करते हैं। तो आप हिसाब लगा लें पर आवर का कि कितना जो है ना उसके हिसाब से काम हो सकता है। ये इनका है, आप इनके काम को अपने काम से कंपेयर नहीं करें। ये मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि काम के ऊपर इतना ऐसा हो सकता है। बाकी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सर्विस स्टेशन ही करें, बाकी भी और बहुत सारे काम हैं। अब जैसे दुबई में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा। तो अगर आप वो सिस्टम बना लें सेंटोरस में, आप बना लें सफ़ा माल में, आप अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशंस में वो सिस्टम बनाएं कि छोटी सी टैंकी, एक मोटर, एक फुआरा लेके लड़कों को अच्छी सी वर्दी पहना के वहाँ बिठा दें। मेरा नहीं ख्याल कि, मैं कहता हूँ ये कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बाल्टियों से लोग कपड़े धोते हैं, तो आप इस मशीनों से कपड़े धोएंगे, गाड़ियाँ धोएंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना काम अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप क्या पता किसी न किसी के काम आ गई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई बंदा बनाना चाहता है तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।